सर्वव्यापक चिन्रूप सर्वकारणपरात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। सोपलब्धि है भैया, स्वाप नहीं है। सोपलब्धि, स्व धन उपलब्धि, तो वा का ओ हो जाएगा। ये संधि का नियम है। सोपलब्धि, स्वापलब्धि नहीं है, अपलब्धि नहीं है, उपलब्धि। मैं बोला स्वा उपलब्धि बोलता हूँ। अच्छा, सोपलब्धि ऐसा सीधा है। खैर देखो, इसमें प्रवचन सार जी में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार और इसकी जो प्रसिद्ध गाथाएं हैं अलिंग ग्रहण की 172 नंबर की इस स्वाध्याय में चल रही है। इसमें से जैसा कल बताया था 17 बोल तो ऐसे हैं जो परद्रव्य के से संबंधित हैं और आत्मा उन परद्रव्यों का विषय नहीं है। उन परद्रव्यों से, परद्रव्यों का संयोग आत्मा को अनाद से है ना। और ये यहाँ जो अंतिम 17वां नंबर का जो बोल था उसमें जो यति लिंग, तो वो यति लिंग में भी आत्मा नहीं आता है, मानो उससे आत्मा नहीं पहचाना जाता है, ये बताना। जैसे यहाँ अभी इसमें स्पर्शित नहीं होता है, आलिंगित नहीं होता है, ये बात कही है। उसी प्रकार से ऐसा समझना कि आत्मा उन यत लिंगों को भी स्पर्श नहीं करता है। क्योंकि आत्मा क्या देह को स्पर्श करता है? आत्मा क्या राग को स्पर्श करता है? इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा यत लिंगों को स्पर्श नहीं करता है। शरीर का हाँ, तो शरीर की दशा है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ पर आत्मा जो वस्तु है, जितनी वस्तुएं हैं जगत में, तो उसी प्रकार से आत्मा भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है और द्रव्य गुण पर्यायात्मक आत्मा बिल्कुल एकदम अभेद है। ठीक है। अब वो आत्मा का जो ग्रहण होता है, ग्रहण का मतलब आत्मा जानने में आवे, इसका मतलब ग्रहण। आत्मा जानने में आवे, तो वो आत्मा जो जानने में आता है तो वो वास्तव में पर्याय तो जानने वाली है और वो त्रिकाली ध्रुव को जानती है। पर्याय ध्यान में है ना। तो वो त्रिकाली ध्रुव को जानती है, तो त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व क्या वो गुण भेद को प्राप्त होता है? नहीं। कोई कहे हम एक ज्ञान गुण से आत्मा को जान लेंगे, जानने वाली पर्याय ये कहे कि मैं ये आत्मा में ज्ञान गुण है ना, इससे मैं जान लूं, इससे मैं जान लूं। ये 18वां बोल है। ठीक है। तो आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता, उसको आलिंगन नहीं करता, इसलिए उससे आत्मा नहीं जाना जाएगा, ऐसा कहते हैं। और जो 19 नंबर का बोल है, तो वो जो पर्याय है ना, तो कहने वो तो पर्याय से ही ग्रहण हो जाएगा आत्मा को। पर्याय को, क्योंकि आत्मा अपने आप को पर्याय में व्यक्त करता है ना, तो पर्याय को जान लिया तो आत्मा को जान लिया, ऐसा है ना। और अपन तो ये तो पहले बात कही, अपन तो ऐसे ही मानते हैं ना, ये पर्याय है ना, ये पर्याय है ना, ये पर्याय है।
सब। हाँ, समय समय करके जो पर्याय का परिणाम चल रहा है, आत्मा का जो परिणाम चल रहा है समय समय जानने देखने का, तो ये मानता है कि मैं आत्मा को जानूंगा इस तरह। तो मतलब ये वो आत्मा उस पर्याय में भी नहीं आता है। अरे वो जो शुद्ध पर्याय है ना, तो शुद्ध पर्याय में भी आत्मा नहीं आता। तो इस तरह ये 19वां बोल है। तो वो जो शुद्ध पर्याय है वो अपने पर्याय ना देंगे तो एक तभिद रूप से अपने वो देख रहे, वो ठीक, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो ये आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? गुण भेद को जानने से आत्मा का ग्रहण हो जाएगा, अथवा तो पर्याय विशेष को अवलोकन के हमने ये पर्याय जान ली ना, बस इससे आत्मा जानने में आ गया। तो आ सकता है क्या? तो नहीं आ सकता। ये दो वो लोग हैं, ठीक है। तो ये इसी को अपन एक बार गुरुदेव जी के शब्दों में यहाँ पर तो पर्याय को जानेंगे तो ये भी जानने आगे पर्याय कहाँ हो रही है, इस तरह से हम जान सकते हैं आपका पर्याय यहाँ हो रही है, पर्याय को जान, पर्याय कहीं हो रही होगी ना, मतलब गर्मी तो हो रही है भाई, पर्याय तो स्वयं जानने ही वाली है। क्या कहा? पर्याय तो स्वयं ही जानने वाली। वो पर्याय पर्याय को कैसे जानेगी? वो एक समय की पर्याय है। क्या कहा? पर्याय स्वयं जानने वाली है ना, वो आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? वो त्रिकालिक हो जाने, तब आत्मा का ग्रहण होएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा श्रद्धा का विषय है जी। हाँ जी, हाँ जी, सम्यक दर्शन का विषय है, श्रद्धा का विषय है आत्मा। ज्ञान का तो उसी ज्ञान से भीतर डाल सकते हैं। क्या कहा? हाँ जी, हाँ। भैया समझ में आया कि नहीं? हम पर्याय से कैसे जाने? पर्याय तो जानने वाली स्वयं है, और वो स्वयं एक समय की है। तो उस वस्तु कैसे देख पाएंगे? वो कैसे जाने? पर्याय कहीं पर्याय हो रही तो कहीं तो हो रही है ना, सब पे उसकी तो हो रही है। ठीक है, हो रही है। पर्याय से तो है नहीं। हाँ जी। पर्याय हो रही है, धर्म में तो हो रही है। हाँ जी। पर्याय को जान के पर अगर आना मरा तो वो चलता है। सुनो, पर्याय द्रव्य में हो रही है ना, तो तुम द्रव्य को पकड़ो ना। पर्याय पर्याय को पकड़ने जाएगा तो कभी पकड़ ही नहीं सकती। पर्याय के उससे द्रव्य को पकड़ना। हाँ। तो पर्याय द्रव्य को पकड़ेगी ना, तो ये पर्याय से द्रव्य को पकड़ना है, पर्याय से ये ऐसा भेद क्यों कर रहे हैं? ये तो कहने में आ रही बात, समझने में तो ऐसा लगता है कोई पर्याय एक समय की है, कोई बात नहीं है। ख्याल में है, पर्याय एक समय की है ना, ये बात है, ये बात है। ठीक है। तो देखो, कल कुछ चर्चा अपन ने गुरुदेव जी के बोल से की थी, तो उसमें 18 नंबर की 18 नंबर का जो बोल है उसकी चर्चा हो गई थी। ठीक है, वो तो अपने को समझ में गुण भेद को स्पर्श करने वाला नहीं है आत्मा, ऐसा मतलब ज्ञान गुण कह करके पर अर्थावबोध ऐसा शब्द आया है ना भैया, अर्थावबोध ऐसा जो शब्द आया है, अभी उसमें मत देखो, वो मैं बताऊंगा तब देखना उसमें, फिर आगे पीछे उसको पढ़ लेना। अर्थावबोध ऐसा शब्द आया ना मूल उसमें, तो अर्थावबोध का मतलब यहाँ ज्ञान गुण को लिया, जो गुरुदेव सिंह ने उसका अर्थ लिया ज्ञान गुण। और ज्ञान गुण कहने से जैसे ज्ञान गुण में आत्मा आता नहीं है, ज्ञान गुण को स्पर्श करता नहीं है, इसका आशय ये हुआ, आचार्य देव को ये बात बतानी है कि आत्मा गुण भेद को ही स्पर्श नहीं करता है। ज्ञान गुण का मोहन गुण की बात लेकर, जैसे ज्ञान गुण को ही स्पर्श नहीं करता है वो, इसका मतलब गुण भेद को स्पर्श करता ही नहीं है। अर्थात आत्मा अभेद है, अनंत गुण में एक रूप आत्मा त्रिकाल ऐसा ही है,
उसमें भेद नहीं है कोई। इसलिए हम अगर उस भेद से, गुण भेद से आत्मा को ग्रहण करने जाएं तो आत्मा का ग्रहण नहीं होगा। ये बताना है। ये 18 नंबर का बोल है। तो आत्मा अलग हुआ और ज्ञान अलग हो गया, ऐसा हो गया। हाँ जी, ज्ञान अलग हो गया। हाँ 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 जी, हाँ जी। अथवा तो वो ये आत्मा अकेला एक ज्ञान गुण वाला हो गया, फिर वो एक एक गुण वाला हो जाएगा, फिर तो आत्मा, फिर कितने आत्मा हो जाएंगे? अनंत गुणों है तो अनंत आत्मा हो जाएंगे, पर आत्मा का एक पना कैसे रहेगा? ख्याल में आया ना? अब इसके बाद 19वां बोले, देखो। तो यहाँ गुरुदेव जी फरमाते हैं, तुम्हारे पास नहीं है संगीता पुस्तक? अच्छा, इनको दे दो, चलो तुम बाद में पढ़ लेना, तुम समझ लेना बस, जरा कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना। देखो 77 पेज पर देखो इसको, बोल 19 ऐसा लिखा हुआ है, उसके आगे एक पैरा छोड़ करके दूसरा पैरा मैं पढ़ता हूँ। 77 77 निकालो। यहाँ लिंग अर्थात पर्याय, परंतु पर्याय तो अनंत है, अतः ग्रहण का अर्थ ज्ञान की पर्याय लिया है। ग्रहण का अर्थ ज्ञान की पर्याय लिया है। वह जिसको अर्थात आत्मा को नहीं है। आत्मा को क्या नहीं है? वो शुद्ध पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय, वो आत्मा को नहीं है। ज्ञान की पर्याय आत्मा को नहीं है, आत्मा में नहीं है ज्ञान की पर्याय, ये बताना है। आत्मा में ज्ञान की पर्याय नहीं है, यह गजब बात है। हाँ जी, ऐसा वह जिसको अर्थात आत्मा को नहीं है, वह शुद्ध द्रव्य है। बात चल रही है आत्मा की, तो आत्मा की बात दृष्टि का विषय होगा। और जब कोई कहता है कि आत्मा की ज्ञान की पर्याय थी, तो अपन ज्ञान की पर्याय भी मानते हैं, तो दृष्टि का विषय हो सकता है। देखो, ज्ञान की पर्याय है, क्या कहा? वह जिसको नहीं है, माने आत्मा को नहीं है। तो अभी अपनी थोड़ी चर्चा हुई ना उसमें, तो ये जो पर्याय है, वो पर्याय ग्रहण किसको करेगी? और जब सम्यक दर्शन होगा, माने वो अभेद आत्मा को, ख्याल में आएगा? अगर वो शुद्ध पर्याय को खोजे कि शुद्ध पर्याय से आत्मा जानने में आ जाएगा, तो क्या वहां शुद्ध पर्याय मिलेगी उसे? इसका मतलब ये हुआ आत्मा को ज्ञान की पर्याय नहीं है, आत्मा में ज्ञान की पर्याय नहीं है, ऐसा कहा। हाँ जी, हाँ जी। अनंत गुणों के पुंज रूप जो आत्मा है, उसकी बात चल रही है यहाँ। देखो, कल परसों मैंने एक बात बताई थी आपको, दृष्टांत भी दिया था उसमें, फिर एक बार याद कराता हूँ आपको। कि जैसे जो भी वस्तु है, कोई भी एक सत्स्वरूप वस्तु है, तो हर एक वस्तु गुण पर्यायात्मक है, ठीक है? तो गुण पर्यायात्मक है, तो उसमें पर्यायों का प्रवाह चल रहा है ना, उत्पाद में, और एक पर्याय एक उत्पाद में एक समय का है, इसका मतलब एक पर्याय एक समय की। अब वो जो उत्पाद में चल रहा है, तो वो चले ना, वो उत्पाद में, मानो पर्याय का परिणाम चल रहा है, वो चले ना, लेकिन वस्तु तो अनंत गुण के अभेद रूप ही है ना। क्या कहा? वस्तु तो
अनंत गुणों के अभेद रूप है ना, तो जब उसे पकड़ने जाएंगे तो अनंत गुणों के अभेद रूप जो वस्तु है वो पकड़ में आनी चाहिए ना। अब हम उससे अगर पर्याय में खोजेंगे तो वो कैसे मिलेगा, क्योंकि उसमें पर्याय है नहीं ना। सही है, बात बिल्कुल सही है। अब इसका एक दृष्टांत मैं देता हूं, मैं शायद दिया था। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन फिर इसका हाँ असंख्यात, तो असंख्यात प्रदेशों के समुदाय रूप एक आत्मा है ना पूरा का पूरा। अब वो असंख्यात प्रदेशों के समुदाय रूप एक आत्मा है। अब उसमें ये योग चल रहा है, मन योग वचन योग का योग, संसारी जितने भी है अनंत तक सबके, क्योंकि आपके शरीर की रंच मात्र भी हरकत होती है। आप श्वासोच्छ्वास लेते हैं, वो तो उसके बिना तो कोई नहीं है ना, अनंत भी नहीं है ना, जो उनके श्वासोच्छ्वास नहीं होता हो तो वो परस्पंदन होता है ना प्रदेशों में। लेकिन उससे जो हम आत्मा को पकड़े तो उस परस्पंदन से आत्मा में क्या फर्क पड़ेगा, वो असंख्यात प्रदेश में ही आत्मा है ना। तो हम असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा जाने कि हम उसमें ये देखें कि इसमें परस्पंदन हो, परस्पंदन को देखने से आत्मा मालूम पड़ जाएगा ये आत्मा है। और परस्पंदन उन्हीं का है, ऐसे आत्मा अनंत गुणमय है और परिणमन भी उन्हीं अनंत गुणमय द्रव्य का परिणमन है। ये बात समझ में आई क्या नहीं, शांति से समझना, समझ में नहीं आई, मतलब पर्याय में नहीं आई। स्पंदन को पर्याय के लिए परिस्पंदन कंपन, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है कि नहीं होता है। श्वासोच्छ्वास अपन ले रहे हैं, कोई भी हरकत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा ना। वो आत्मा तो संख्यात प्रदेश ही है ना, तो वो परिस्पंदन जो होता है वो तो प्रदेशों में ही होता, प्रदेश ही तो हिलते हैं ना है? तो प्रदेश हिलते हैं तो, लेकिन उससे आत्मा के प्रदेशों में क्या होगा, अंतर क्या है। आत्मा तो असंख्यात प्रदेश में ही वैसा का वैसे ही रहने वाला है ना। आया क्या नहीं आया, लोकाकाश प्रमाण जितने असंख्यात प्रदेश आत्मा के हैं वैसा का वैसे ही रहने वाला है ना। ऐसे ही अनंत गुण में जो वस्तु आत्मा है उसमें उन गुणों का परिणमन है, उत्पाद परिणमन है, तो परिणमन रहो उससे क्या लेकिन आत्मा को हम जानने जाएंगे तो परस्पंदन, वो जैसे उसको परस्पंदन से आत्मा को जाने हम, हमें उसकी मतलब दरकार ही नहीं है उसकी, हमें कोई बाधा भी नहीं है उससे। ऐसे ही आत्मा में जो उत्पाद रूप परिणमन चल रहा है उससे न तो आत्मा जाना जा सकता है, न उससे आत्मा को जानने में कोई बाधा आ सकती है। क्या कहा, वो जो पर्याय है, पर्याय का परिणमन है, वो कोई आत्मा को जानने में साधक नहीं है पर्याय का अस्तित्व होने से। समझ में आया कि नहीं आया। और वो बाधक भी नहीं है, क्योंकि हमें तो अनंत गुण में आत्मा जानना है, जानना है ना, दृष्टि का विषय होती है कि वही आत्मा है ना, वही है, वही आत्मा है, ये बात यहाँ बतानी है। भेद है वो आत्मा नहीं है, भेद है वो एक आत्मा, बस वो अनंत गुण का समुदाय रूप एक अभेद आत्मा, बस वो है। इसलिए कहा था वो पर्याय में नहीं आता है, माने तुम्हें पर्याय की दरकार क्यों है। जैसे असंख्यात प्रदेशों के समुदाय रूप जो आत्मा का क्षेत्र है वो कोई परस्पंदन में आता है क्या, समय समय जो परस्पंदन चल रहा है उसमें नहीं आता है, न वो बाधक है न साधक है, कुछ है ही नहीं। तो अनंत गुणात्मक जो द्रव्य है जब एक गुण से नहीं पकड़ में आ सकता तो हाँ पर्याय से पकड़ में कैसे, हाँ जी हाँ, माने वो पर्याय में नहीं आता है, ये बात है। इसलिए तुम पर्याय की दरकार छोड़ दो भाई, तुम पर्याय से आत्मा को नहीं जान सकते हो, ये कह दिया आचार्य। बोलो पांडे जी, ख्याल में आया ना। ये व्यवहार का कथन है भाई, ये सबको सब व्यवहार के कथन, ठीक है। तो अब यहाँ कहते हैं, यहाँ अब देखो मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है, आत्मा को ज्ञान की पर्याय नहीं है
इसका मतलब हुआ शुद्ध द्रव्य एक पर्याय जितना नहीं है। त्रिकाली द्रव्य में क्षणिक पर्याय का अभाव है, इस प्रकार कहना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब यहां आगे कहते हैं, अब सम्यक दर्शन किसके आश्रय से प्रकट होता है, वो अब अभी अपने को सब स्पष्ट हो गया ना। पहला पॉइंट यहां पर, त्रिकाली स्वभाव यदि निमित्त का आश्रय करे तो पर के साथ एकता बुद्धि होती है, सम्यक दर्शन नहीं होता है। ख्याल में आया ना? निमित्त का आश्रय माने इस सम्यक दर्शन के निमित्त है नहीं है, भगवान सम्यक दर्शन के निमित्त है, सात तत्व सम्यक दर्शन के निमित्त है, सात तत्व का ज्ञान। निमित्त का आश्रय करें तो सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा। हाँ जी, वो तो अभेदात्मा है ना। दूसरा, त्रिकाली स्वभाव यदि दया दानादि का आश्रय करे तो आत्मा विकारी हो जाए। दया दान का जो परिणाम है, विकार परिणाम है, वो उसका आश्रय करे कि इसके आश्रय से मेरा चारित्र होगा या सम्यक दर्शन होगा, तो वो परिणाम ही विकारी है वो तो, इसलिए धर्म होने का प्रसंग नहीं बनता। और तीसरा लिया, त्रिकाली स्वभाव को यदि निर्मल पर्याय जितना माना जाए तो भी धर्म नहीं होता है। यद्यपि अपन ने अपनी भाषा में उसको बिल्कुल पूरी तरह समझ लिया है। देखो पर्याय द्रव्य में ही होती है, द्रव्य से बाहर कहीं पर्याय होती नहीं है। लेकिन यहाँ तो त्रिकाली द्रव्य का ग्रहण कैसे हो उसकी बात है, समझ में आया ना। जैसे आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन है, आत्मा के प्रदेश ही परस्पंदन रूप हो रहे हैं, ऐसे आत्मा के अनंत गुण अभेद रूप से द्रव्य पने से वे परिणमन कर रहे हैं, ध्यान में है। लेकिन अगर पर्याय का आश्रय करके ये आत्मा को जानना चाहे, ग्रहण करना चाहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, ये कहना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो धर्म नहीं होता। फिर 3 पॉइंट दियो, शुद्ध स्वभाव त्रिकाली है और पर्याय एक समय की है। शुद्ध स्वभाव अंशी है और पर्याय वह अंश है, तो अंश में अंशी कैसे समाये? शुद्ध स्वभाव सामान्य है और पर्याय वह विशेष है, तो सामान्य विशेष रूप कैसे हो जाएगा, ऐसा आशय है। देखो अब यहाँ 79 पेज पर देखो आप, एक बात और गुरुदेव जी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है ना, यहाँ देखो उसमें बोल में शुद्ध पर्याय की बात आई थी ना, अर्थावबोध विशेष में गुरुदेव जी ने शुद्ध पर्याय की बात निकाली, उसमें से किसकी बात निकाली? शुद्ध पर्याय की, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं माने वह शुद्ध पर्याय ज्ञान की शुद्ध पर्याय, यहाँ कह रहे हैं यहाँ शुद्ध पर्याय भविष्य में प्रकट करनी है ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि जो वर्तमान में न हो उसके साथ अभाव बरतता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या कहा? हाँ माने शुद्ध पर्याय में त्रिकाली का अभाव है, ये बात पता नहीं है ना। तो शुद्ध पर्याय वर्तमान में होगी तब त्रिकाली का अभाव है ऐसा कहा जाएगा ना, और जो अभी है ही नहीं उसमें उसके अभाव की कहाँ बात आती है। इसलिए कहा गुरुदेव जी ने, तो भविष्य में होगी ये मत लेना, अभी अभी अभाव तो अभी है ना उसका, ये तो वर्तमान शुद्ध पर्याय को लेना है यहाँ पर।
परंतु त्रिकाली द्रव्य जिस समय है उसी समय शुद्ध ज्ञान पर्याय है, भूत भविष्य में नहीं है। इस प्रकार व्यवहार से पर्याय सिद्ध की है। माने जब आत्मा का ग्रहण होता है त्रिकाली आत्मा का, तो वो पर्याय शुद्ध ही होती है ना, लेकिन वो शुद्ध पर्याय में त्रिकाली का अभाव है। क्या कहा? शुद्ध पर्याय में त्रिकाली का अभाव है। ये बात पता नहीं, त्रिकाली त्रिकाली रूप रहती है वस्तु है, और पर्याय तो परिणाम के हो नष्ट हो जाती है। आगे कहते हैं, देखो यहाँ है माने जिसकी अस्ति है, जिसकी सत्ता है पर्याय की, उसका ज्ञान कराया है। तत्पश्चात कहा है उसी पेज पर भैया कि शुद्ध ज्ञान पर्याय तो वर्तमान जितनी है, और उस वर्तमान पर्याय का त्रिकाली स्वभाव में अभाव है, और पर्याय नहीं है ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो एक समय की है ना, उस पर्याय में त्रिकाली स्वभाव का अभाव है, ये कह रहे हैं। हाँ जी। देखो अब जरा 20वां बोल आता है अपना, बाकी तो आप लोग पढ़ लेना, उसमें कोई वो नहीं है। अपन ने काफी उसकी चर्चा कर ली है और सबको समझ में आ गया गुण भेद से आत्मा का ग्रहण नहीं होता है। पर्याय ज्ञान की पर्याय विशेष पर्याय से भी आत्मा उसमें आता नहीं, उसको स्पर्शित करता नहीं है, ये भी अपने को ज्ञान हो गया। अब तीसरा बोल है, तो मैं तीसरे बोल को यही इसमें पुस्तक में भी दिया है, जितना अंश इसमें दिया है वो पुस्तक में भी दिया है। पहले उसको पढ़ करके फिर मैं गुरुदेव जी के व्याख्यान को आपको बताऊंगा। देखो वो 20वां बोले, लिंग अर्थात प्रतिभिज्ञान का कारण। ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसको नहीं है। देखो पहले आया था पहले बोल में आया 18 नंबर के में अर्थावबोध केवल, दूसरे में आया अर्थावबोध विशेष, अब तीसरे में आया अर्थावबोध सामान्य। ठीक है, अब देखो गुरुदेव जी ने अर्थावबोध का अर्थ निकाला, फिर अर्थावबोध विशेष का अर्थ निकाला, अब यहाँ अर्थावबोध सामान्य का अर्थ निकालते हैं। कितनी गंभीर है वस्तु चर्चा, कितनी गंभीर वस्तु का स्वरूप है, ये कहते हैं। जगत तो समझ लो बस ठीक हो गया होगा हमको समझ। अर्थावबोध सामान्य जिसको नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा, देखो वही लिखा हुआ है पुस्तक में, इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध पर्याय है। द्रव्य से आलिंगित ही नहीं है आत्मा, ऐसा शुद्ध पर्याय रूप है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब ये तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी के शब्द है ना, ये अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है। ओ तीन चौकड़ी कसाय का भाव जिनको है, वन जंगल में जो बैठे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक बोल लिखा है, इसकी टीका करते हैं, उसका भाव गुरुदेव सिंह ने लिखा। अब देखिए, पहले प्रतिज्ञान का अर्थ कहते हैं, इसका मतलब क्या है। अपन ने अभी बीच में 5 प्रकार की तो परोक्ष ज्ञान के भेद है ना, उनके बारे में चर्चा की थी ना, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ऐसा। और ये मोक्षमा प्रकाशक में रेस्पोर्ट चिट्ठी में भी दिए हुए, न्याय के ग्रंथों में भी ये मिल जाते हैं। ठीक है,
तो वही प्रतिविज्ञान यहाँ पर है। तो पहले प्रतिविज्ञान का अर्थ कहते हैं आत्मा में अनंत गुण हैं, उनकी समय समय अवस्था होती है, गुण ध्रुव रहते हैं। आत्मा के मतलब गुणों में बदलाव नहीं होता है और गुणों की अवस्था होती ही होती है। ये अपन पहले चर्चा करते हैं। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं गुण बिना परिणमन के नहीं है, हर समय उनकी पर्याय हो रही है, लेकिन तो भी गुण जो है अनंत गुण में पर्याय में नहीं आते हैं, माने परम नहीं जाते हैं, पर्याय परिणमती है। बोलो पंडित जी ख्याल में आ रहा ना बस स्वरूप। ये बातें कहीं पूरे विश्व में किसी दूसरे मत में है ही नहीं। ये बात बोलो। हाँ पर्याय परिणम रही है, पर्याय उत्पाद वह रूप है, यानी गुण में कोई अंतर नहीं आता, कोई उसमें उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता है पर्याय के परिणमने पे। ख्याल में आया? और पर्याय जो है वो परिणमती है, तो वो वहीं पर है जहां द्रव्य है अनंत गुणों के समुदाय। कहीं ऐसा भी नहीं कि पर्याय कहीं और हो है। तो पर्याय को अपन अलग अलग से क्यों दिखाई देती है? जो परिणय हो रहा है गुणों में, हाँ जी हाँ तो पर्याय है। हाँ जी हाँ जी, वो उससे अभेद ही है पर्याय। अलग थोड़ी कोई पर्याय ऐसा नहीं है कि जैसे गे बाहर है और यहाँ ज्ञान का आकार बन रहा है, ऐसे पर्याय नहीं है कहीं। अनंत गुण में गुरुदेव जी फरमा रहे हैं ना, उनकी उन गुणों की समय समय अवस्था होती है, गुण ध्रुव रहते हैं। ठीक है। अब कहते हैं प्रतिविज्ञान एक समय की ज्ञान की पर्याय है। प्रतिविज्ञान एक समय की ज्ञान की पर्याय है। अब वो ज्ञान की पर्याय कैसी होती है? प्रतिविज्ञान का स्वरूप क्या है? प्रतिविज्ञान रूप स्वरूप जो ज्ञान की पर्याय, उसका स्वरूप क्या है? तो देखो वो बताते हैं अगली लाइन में, यह वही वस्तु है जो पूर्व काल में देखी थी। ये प्रतिविज्ञान है। हाँ हाँ जी, ऐसा भी है। और अरे ये वो वस्तु नहीं है जो पहले अपन ने देखी थी, ये भी है। इस वस्तु में इतना अंतर है। ठीक है। देखो गुरुदेव जी आगे बताते हैं, जो पूर्व काल में देखी थी, ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। जोड़ रूप माने पुराना और नया। हाँ देखो ये जो 5 प्रकार के जो परोक्ष ज्ञान के भेद किए गए हैं, तो न्याय के ग्रंथों में ऐसा आता है कि इनमें ये 5 प्रकार जो हैं, इनमें ज्ञानांतर की अपेक्षा रहती है। ज्ञानांतर की अपेक्षा कैसे? जैसे मत ज्ञान होता है ना, तो मत ज्ञान अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये 4 भेद पढ़ते हैं। तो पहले अवग्रह होगा तो वो अवग्रह ज्ञान कहा गया, फिर ईहा होगी तो ईहा होगी, अवग्रह के बिना ईहा नहीं हो सकती है। इसका मतलब ईहा वो जोड़ रूप है, उसके बिना वो नहीं होगी। कोई कहेगा नहीं सीधा मुझे अवग्रह नहीं हो, सीधा ईहा हो जाए, और जिसको अवग्रह है फिर ईहा है तो उसको अवाय होगा। कोई कहेगा सीधा अवाय हो जाए, ज्ञान का परिणमन अवाय रूप हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक है। और ऐसे ही धारणा किसको होगी? जिसको पहले अवाय होगा तो उसकी धारणा होगी। ऐसे स्मृति किसको होगी? ये ज्ञानांतर की अपेक्षा। स्मृति किसको होगी? जिसको धारणा होगी। धारणा के बिना स्मृति नहीं होगी। ये बिल्कुल सरल बात है ना, कठिन बात तो नहीं है ना। किसी चीज की हमको धारणा है तभी तो उसकी याद आवेगी, और नहीं तो धारणा ही नहीं तो याद किसकी आएगी? ठीक है ना। और
अब इसमें आता है अगला प्रतिविज्ञान, जैसे स्मृति की बात। तो जिसकी हमें स्मृति धारणा है और फिर स्मृति है, उसका ही उससे ही संबंधित तो प्रतिविज्ञान होगा, उसके बिना कैसे हो जाए। ये वैसी वस्तु नहीं है जी या ये वैसी वस्तु है, इसका मतलब वैसी वस्तु याद आ गई ना अपने को, और फिर इसके जोड़ रूप हो गया वो ज्ञान बिल्कुल वर्तमान में। तो पूर्व का और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, उसका नाम प्रतिविज्ञान है। स्मृति में जो वस्तु आई है वो और जो अभी आ रही है हाँ, वो जो वर्तमान में है, ऐसे उसके जोड़ रूप जो ज्ञान है उसका नाम प्रतिविज्ञान कहा जाता है। ऐसा कहा, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सरल है, कोई कठिन बात नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें उपयोग लगाएं, समझ सकते हैं। देखो, हाँ, जो पूर्व काल में देखी थी ऐसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। अब कहते हैं उस प्रतिविज्ञान की पर्याय का कारण त्रिकाली ज्ञान सामान्य है। ठीक है, जो प्रतिविज्ञान माने कोई भी होए, स्मृति है, धारणा है, इनमें मूल तो उसी का है ना, उसी की पर्याय है ना। वो ज्ञान गुण ही नहीं होगा तो ज्ञान की पर्याय कहेंगे नहीं सब। समय समय जो अवस्था गुरुदेव जी ने ऊपर कहा कि आत्मा में अनंत गुण है और गुणों का परिणमन होता है, उनकी अवस्था होती है। तो आत्मा में अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण भी है ना, तो ज्ञान गुण है तो उसका भी परिणमन होता है। तो परिणमन होता है तो अवस्था होती है वो, है तो वो अवस्था होती, तो बिना ज्ञान गुण के ज्ञान की अवस्था कैसे हो जाएगी, ये बताना है यहाँ पर। इतनी बात है। तो यहाँ ये कहा उस प्रतिविज्ञान का की पर्याय का कारण त्रिकाली द्रव्य नहीं कहा, त्रिकाली ज्ञान सामान्य है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? त्रिकाली ज्ञान सामान्य है, द्रव्य नहीं कहा, ज्ञान सामान्य है। ज्ञान को लिया, मुख्य लिया, क्यों? प्रतिविज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान गुण से होगी ना, तो ज्ञान गुण सामान्य है ना, एक कहा। और वो प्रतिविज्ञान की पर्याय विशेष है, और वो ज्ञान गुण सामान्य है, गुण और गुण की पर्याय, इस प्रकार से। अब यहां आगे कहते हैं, देखो, आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित शुद्ध पर्याय है, ये बताना है। आत्मा पहले तो ये तो अभी जो अपन ने पढ़ा ये तो भूमिका है उसकी समझना, और इस भूमिका से हमें वो बात समझनी है। कौन सी बात समझनी है? ये बात जो नीचे आ रही है, ये जो आशय है आचार्य देव का, उस आचार्य देव के आशय को गुरुदेव श्री ने यहाँ निकाला है। आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य, समझ में आया ना? त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित शुद्ध पर्याय है। आत्मा शुद्ध पर्याय है। अब यो लेना, आत्मा क्या है? यहाँ बीच में बोल का अर्थ क्या है? आत्मा शुद्ध पर्याय मात्र है। कैसी शुद्ध पर्याय मात्र है? जो ज्ञान सामान्य से स्पर्शित नहीं है। अभी ऊपर क्या कहा था कि वो जो प्रतिविज्ञान का कारण कौन है? कि त्रिकाली ज्ञान सामान्य है, ऐसा बोला था ना? त्रिकाली ज्ञान सामान्य है, प्रतिविज्ञान का कारण। हाँ जी, तो ये पहले व्यवहार कहा ना, क्या कहा? ये क्या व्यवहार माने क्या? कि त्रिकाली ज्ञान सामान्य और उसकी शुद्ध पर्याय जो प्रतिविज्ञान की पर्याय, उसका संबंध बताया। ये व्यवहार हो गया ना, सूक्ष्म बात है। अब यहाँ वो कह करके अस्थि बता करके अब उसका निषेध करते हैं यहाँ पर, ऐसी सूक्ष्म बात है। बोलो भैया समझ में आ रहा है? क्या करें? जगत को कैसे समझ में आएगा? जो ज्ञान सामान्य है उसकी प्रतिविज्ञान उसकी जो ज्ञान की पर्याय, ये बात आई ना? हाँ हाँ, क्या बोला? जो त्रिकाली जो सामान्य हाँ ज्ञान पर्याय, हाँ, अब वो प्रतिविज्ञान रूप से जो उसको भेद करके बताया ना व्यवहार से। हाँ जी, माने भेद जोड़ किया वहां,
जो क्या जोड़ लगाया है ना उसका, कि ये प्रतिविज्ञान रूप जो पर्याय है उसका कारण कौन है? त्रिकाली ज्ञान सामान्य उसका कारण है। पहले इसकी स्थापना की, पहले स्थापना फिर निषेध करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो वो स्थापना नहीं करें और निषेध ही निषेध कर दें तो फिर तो वो कुछ नहीं रहा, वो तो एकांत हो जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? अनेकांत नहीं रहेगा, क्योंकि अनेकांत का तरीका ये है पहले स्थापना करना फिर निषेध करना, और स्थापना करना ये व्यवहार और निषेध करना ये निश्चय। ये अनेकांत का स्वरूप है। ठीक है, तो ये तो पहले पैरा में कह दिया ना उन्होंने। अब दूसरा पैरा जो मोटे अक्षरों में है, आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित, ऐसी शुद्ध पर्याय है। अब वो प्रतिविज्ञान की पर्याय थी ना, तो प्रतिविज्ञान की पर्याय क्या त्रिकाली ज्ञान सामान्य से स्पर्शित है क्या नहीं है? क्या नहीं है? अभी तो कहा तो उसका कारण है, अब कहते वो स्पर्शित नहीं है। ये गंभीर है भाई, है ना? अच्छे अच्छे विद्वान चक्कर खा जाए, ये समझ लो। इसलिए अपन ने कई बार बोला भी है, भैया ये प्रवचन सार का हर एक का मादा नहीं है इसको पढ़ने का। वो समय सार तो बस आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, बहुत सरल लगता है, कुछ नहीं ऐसा लगता है। आत्मा त्रिकाली ज्ञान सामान्य से नहीं स्पर्शित शुद्ध पर्याय है। अविकारी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली गुण के आधार से प्रकट नहीं होती है। देखो पहले उसके आश्रय से, वो उसका कारण है। हाँ, पहले स्थापना की ना, मैंने बताया, अब निषेध कर रहे हैं, उससे प्रकट नहीं होती है। ओ किसको पचेगी ये बात? उससे प्रकट ही नहीं होती है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बताइए कि उस पर्याय को किसी की आवश्यकता नहीं है। बोलो समझ में आया? ऐसी शुद्ध पर्याय रूप आत्मा है, उसे त्रिकाली की दरकार नहीं है। ये पर्याय की स्वतंत्रता, उसे त्रिकाली की दरकार नहीं है। नहीं तो पर्याय सत कैसे मानी जाए? पर्याय भी सत है ना, तो सत है तो वो पर के आश्रय से सत है कि स्वयं से सत है? एवा ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी सत्ता की स्वतंत्रता यहाँ बतानी है, ये बात है। देखो तो आत्मा दो हो गई, फिर एक त्रिकाली आत्मा हो गई, पर्याय शुद्ध पर्याय। यहाँ कहते हैं वो त्रिकाली आत्मा उसको स्पर्श ही नहीं करती, पर्याय ऐसा पर्याय रूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध पर्याय रूप। भैया वो वस्तु की रचना है, वो वहां की नहीं है, और वो दृष्टि होती है तब वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। लेकिन वो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है तो अपने बल पे प्रकट हुई है। अगर वो दूसरे के बल पे प्रकट हुए तो फिर तो सबको सम्यक दर्शन हो जाए। ऊपर द्रव्य की उसकी पर्याय की स्वतंत्रता देखो, आजादी देखो, उसकी महिमा देखो उसकी, और वो ही द्रव्य है। देखो अभी आगे और पढ़ते हैं अपन। हाँ जी, अविकारी ज्ञान की पर्याय त्रिकाली गुण के आधार से प्रकट नहीं होती है, निश्चय से। देखो निश्चय शब्द आ गया ना, इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये व्यवहार है और ये निश्चय। वहां व्यवहार का नाम नहीं लिया गुरुदेव सिंह ने, लेकिन वो मैंने निकाला उसको, ये व्यवहार की बात है। अब यहाँ निषेध कर दिया इसका, ये निश्चय की बात है। निश्चय से उसको सामान्य का भी आधार नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ये सिद्ध करना है। मतलब जो शुद्ध पर्याय है उसको त्रिकाली का आधार, उसे आधार नहीं है उसका, ये बताया है।
वो पर्याय कहती है मैं अपने से हूं ना, उसे आत्मा का आश्रय से नहीं प्रकट हुई, है जी। उस वाक्य के आश्रय से प्रकट नहीं हुई पर्याय। भाई देखो ये तो सब सही है। ये ऊपर वाले पैरा में कह दिया कि वो ज्ञान गुण के आश्रय से ही प्रकट है, जैसा आपका नीचे पहले स्थापना की है। अगर ऐसा ही मान लिया जाएगा तो मैंने बोला ना एकांत हो जाएगा भैया, यही बात है। स्थापना नीचे हाँ दो जी बातें बतानी है। हाँ जी हाँ इसमें ठीक है। आपसे कि हाँ जी। अब चूंकि समय हो गया है इसलिए अब पूरा व्याख्यान कल केवल गुरुदेव जी से ही अपन लेंगे और पढ़ेंगे। आपके कल का जो प्रश्न था, आज तो कोई नहीं है ना प्रश्न। देखो वो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 261 पेज पर पहले ही पैरा में अंतिम 1.5 लाइन में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना। ऐसा वहां लिखा पंडित साहब ने कि भैया ये जो तत्व विचार करने वाला है तो ये सम्यक्त्व का अधिकारी तो है, परंतु उसको सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको सम्यक्त होता है तो उसे 5 लब्धियां नियम से होती हैं। बाद में आ गए कर लब्धि होगी उसके सम्यक तो। हाँ जी हाँ ठीक है। तो अब इस समय जो तत्व विचार करने वाला है उसे 3 लब्धियां तो प्रकट हैं, क्षोभ समलब्धि लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है और देशना लब्धि है, लेकिन वो 5 लब्धियों के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा आशय है। 261 नंबर पे हाँ जी हाँ तो ये